हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स का एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसे आपने 11th स्टैंडर्ड अल्कीन्स में भी सीखा है। रिएक्शन को हम बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन। बेसिकली ये रिएक्शन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के बीच होता है और जो प्रोडक्ट बनता है इट इज अ सेकेंडरी और अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब हम इस रिएक्शन को जिसे हमने शब्दों में लिखा है इसे रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। बेसिकली अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या अल्कीन क्या होता है। मान लो मैंने एक सिंपलेस्ट अल्कीन लिया से इथीन, इसकी स्ट्रक्चर सबको बहुत अच्छे से पता है। अब यदि आप डबल बॉन्ड के अक्रॉस यदि ब्रेक करते हो यहां पे, तो दोनों तरफ जो है वो इक्वल नंबर ऑफ हाफ्स मिलता है ना, दोनों तरफ का जो पार्ट है वो सेम है। ऐसे अल्कीन्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। तो ऐसे अल्कीन्स पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता है। हमें क्या चाहिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे मान लो मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम बोलते हैं प्रोपीन। मैंने ले लिया प्रोपीन। या फिर मान लो मैंने लिया आइसोब्यूटिलीन, ये एक और प्रोडक्ट है जिसे हम बोलते हैं आइसो। ये एक और रिएक्टेंट है। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ये अनसिमेट्रिकल कैसे हुए? जब हम यहां डबल बॉन्ड के अक्रॉस ब्रेक करेंगे तो हमें अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे दोनों तरफ, है ना। जैसे इधर ब्रेक किया तो मुझे इधर 2 और इधर 1 मिलेगा, या फिर यहां ब्रेक किया तो इधर 3 और इधर 1 मिलेगा। तो ऐसे अल्कीन्स को हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स बोलते हैं। और मेरा रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है। यहां पे मुझे क्या ऐड करना है? हैलोजन एसिड ऐड करना है। हैलोजन एसिड HX, और ये HX हो सकता है HCl, HBr या फिर HI। इन तीनों में से किसी को भी आप ऐड कर सकते हो बेस्ड ऑन आपको बनाना क्या है, अल्काइल हैलाइड क्या बनाना है। मान लो मैंने यहां पे HCl का एडिशन किया। HCl जो है एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो जब दोनों अनसिमेट्रिकल होंगे तो एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। तो रिएजेंट अनसिमेट्रिकल कैसे बच्चे लोग? इन दोनों में से हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ लेगा हेटेरोलाइटिक फिजन से। तो इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव और यहां पे आ गया पॉजिटिव। अब मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आपको वही 2 कार्बन देखना है जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब हमारा प्रोडक्ट बन गया यहां पे एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहां आ गया आपका क्लोरीन और इस पे आ गया हाइड्रोजन, ये हो गया CH3। सो आई गेट 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोडक्ट बन गया मेरा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसी तरह से यदि मैं मेरा सेकेंड वाला रिएक्टेंट ले लूं जिसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटिलीन, कॉमन सिस्टम में इसका IUPAC नेम आप खुद से ट्राई करें लिखने का। कॉमन नेम है आइसोब्यूटिलीन। अब मैंने इसमें डाल दिया HBr, ये भी एक अनसिमेट्रिकल हैलोजन एसिड है। नाउ मार्कोनिकॉफ रूल सेज सच रिएजेंट का एडिशन में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन। एडिशन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड और आपका प्रोडक्ट बन गया ये C पे आ गया Br और आगे CH2 हो गया CH3, बाकी जैसे था वैसा ही है। एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो एज गिवन इन द स्टेटमेंट वी कैन कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी अनसिमेट्रिकल अल्कीन टू अ सेकेंडरी और अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड।